Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to see what is hypothesis. In our previous session we have already discussed about variables and sampling, and today we are going to see what is hypothesis. Hypothesis is basically a tentative statement. कोई भी रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट एज्यूम करके चलते हैं जिसको हमें प्रूफ करना होता है. ठीक है, तो दैट इज योर हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस इज बेसिकली योर टेंटेटिव स्टेटमेंट एंड इट इज अ टेस्टेबल एंड इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. कोई भी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो आपके पास एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो हाइपोथेसिस क्या करता है, आपका ये रिलेशनशिप फॉलो करता है, रिलेशनशिप बताता है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना रिलेशनशिप है, उसको एक्सप्लेन करता है. और ये एक दिस इज अ टाइप ऑफ योर टेंटेटिव स्टेटमेंट भी है. एंड देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस. दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं. फर्स्ट इज योर नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंड इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को हम HO से डिनोट करते हैं. और नल हाइपोथेसिस क्या करता है आपका, इट शोज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. नल हाइपोथेसिस क्या शो कर रहा है, नल हाइपोथेसिस आपका हमेशा शो करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी. एक हमने टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया कि जिसमें हमने बताया कि एक क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है. तो जैसे हैप्पीनेस है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किस पे, क्रिएटिविटी. मैंने ये बताया इस स्टेटमेंट में कि क्रिएटिविटी का कोई रिलेशन नहीं है हैप्पीनेस से. तो इसमें HO आपको नल हाइपोथेसिस में क्या शो हुआ, नल हाइपोथेसिस में हमने ये बताया कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी. जिस स्टेटमेंट में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, ऐसे स्टेटमेंट को हम, इस टाइप के हाइपोथेसिस को हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस. एंड दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस डिनोट बाय योर HO. Now the second type of hypothesis is your HA or H1 is known as your alternative hypothesis or your researcher hypothesis. Sorry, इसको हम alternative या researcher hypothesis कहेंगे. और इसमें क्या होता है, this shows a relationship between your independent variable and dependent variable. इस hypothesis में आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप शो होता है. फॉर एग्जांपल, हैप्पीनेस हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्रिएटिविटी. इस स्टेटमेंट में हमने क्या बताया कि जो हैप्पीनेस है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएटिविटी पे पड़ता है. मतलब अगर पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है तो वो मोर क्रिएटिव होगा, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो और अच्छी तरह से होगी और ज़्यादा होगी और पॉजिटिव क्रिएटिविटी होगी. तो इसमें क्या है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दिस इज डिनोटेड बाय योर HA और H1. तो देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस. हमने देखा क्या है, नल हाइपोथेसिस एंड योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस में क्या है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज इन alternative hypothesis there is a relationship between independent variable and dependent variable. ठीक है, अब हाइपोथेसिस की बात आगे बढ़ती है. हाइपोथेसिस में आपके एरर्स होते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरर. दो टाइप के एरर होते हैं हाइपोथेसिस में, दैट इज योर टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर कब होता है और टाइप 2 एरर कब होता है, लेट अस सी. टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी बोलते हैं एंड टाइप B एरर को हम, टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर बोलते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर टाइप 1, दैट इज योर अल्फा एरर. अल्फा एरर कब होता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा. नल हाइपोथेसिस मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तो वो होता है नल हाइपोथेसिस. अगर नल हाइपोथेसिस को हम अपने स्टेटमेंट में ट्रू कर रहे हैं तो उसको क्या होगा, बट वी रिजेक्ट इट. नल हाइपोथेसिस को हम ट्रू कर रहे हैं लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है आपका, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है, उसको हम बोलते हैं
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ऐसे वेरिएबल को क्या कर रहे हैं हम फॉल्स मान रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट हम फॉल्स पॉजिटिव को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के जहाँ इस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, इस टाइप के एरर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं टाइप 1 एरर, और वी कैन से दैट अल्फा एरर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक एग्जांपल के साथ में समझाती हूँ आपको। एक बहुत ही ओल्ड लेडी थी, बहुत ही हेल्दी, ठीक है, बहुत ही हेल्दी ओल्ड लेडी थी। वो होगी 60 और 65 ईयर्स की होगी, ठीक है। 65 ईयर्स की एक लेडी थी। वो डॉक्टर के पास गई, ठीक है, डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर जो है वो नया नया डॉक्टर MBBS किया हुआ था, नया नया जॉब मिला था उसको, नई नई सैलरी आई थी उसकी। तो वो बहुत ही अच्छा आईफोन लेकर के और मतलब अपने उसमें वो बिजी था, एक नया फ़ोन लिया था उसने, उसमें वो बिजी था। तो जब ये फीमेल आई, जब ये ओल्ड लेडी आई इनके पास में, इनके ये जो ओल्ड लेडी है इनका पेट बहुत ही फूला हुआ था, ठीक है। तो फिर ये इनके पास गई, इन्होंने बोला कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे मेरा पेट बहुत फूला फूला लग रहा है। तो डॉक्टर ने क्या, उसने जो डॉक्टर था वो तो अपने फ़ोन में बिजी था, वो फ़ोन में बिजी था, उसने देखा नहीं इस फीमेल को, और फीमेल को मतलब उसके एज को नहीं देखा, कुछ कोरिलेट नहीं किया, सिर्फ उसके पेट देखा। तो उसने क्या एज्यूम कर लिया कि आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए दैट्स वाई आपका पेट इतना फूला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने फ़ोन में बिजी है, उसको ज़्यादा पेशेंट के ऊपर ध्यान देने की टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या डॉक्टर ने जो कहा दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में वहाँ रिलेशनशिप है? नहीं है। वो फीमेल जो ओल्ड लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो नल हाइपोथेसिस यानी कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में डॉक्टर ने कहा कि वो प्रेग्नेंट, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो दैट्स वाई योर नल हाइपोथेसिस कहाँ है, यहाँ पे ट्रू कर दिया गया, और उसको क्या हुआ, वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। बट वी रिजेक्टेड ट्रू होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में यानी कि डॉक्टर ने जो कहा, और ये जो ओल्ड लेडी है, ओल्ड लेडी प्रेग्नेंट तो थी ही नहीं, तो क्या हुआ, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो दैट्स वाई नल हाइपोथेसिस को क्या हुआ, यहाँ पर टाइप 1 एरर में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या हुआ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में उसका जो डॉक्टर ने बोला कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो वो तो फॉल्स है, वो तो है ही नहीं। वो तो बहुत ही ज़्यादा उसने खाना खा लिया था, इसलिए उसे ब्लोटिंग हो रही थी, इसलिए उसका पेट फूला था। तो दैट्स मीन योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में उसका पेट तो फूला था, देयर इज अ रिलेशनशिप, लेकिन वो उसकी वजह से नहीं। तो इसीलिए क्या है, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पर फॉल्स है, और लेकिन क्या हुआ, एक्सेप्ट फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को हम बोलेंगे टाइप 1 एरर, और ठीक है। नाउ द सेकंड टाइप इज योर टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर कब होता है, इसको हम बीटा एरर भी बोलते हैं। एंड कब होता है ये नल हाइपोथेसिस, जब फॉल्स होगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक 40 ईयर्स की एक फीमेल है, वो डॉक्टर के पास गई, इसलिए डॉक्टर के पास गई, वो वाकई में प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। उसने बोला कि सर आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, अब मुझे ब्लोटिंग हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस डॉक्टर ने ना टेस्ट कुछ नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि आपने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, दैट्स वाई यू आर हैविंग अ ब्लोटिंग प्रॉब्लम, इसीलिए आपको ब्लोटिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसके डॉक्टर ने तो डायग्नोस किया नहीं, बिना डायग्नोस किए ही उसने दूसरा एज्यूम कर दिया और बता दिया कि आपको एसिडिटी हो रही है, दैट्स वाई आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन रियलिटी कहाँ था, वहाँ पे रियलिटी क्या था कि वो प्रेग्नेंट थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट उसके जो ब्लोटिंग होने का रीजन था कि वो प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ पर क्या किया गया, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर फॉल्स बताया गया, बट वी एक्सेप्ट इट। लेकिन फॉल्स होने के बाद भी हम उसको एक्सेप्ट किए। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यहाँ पर क्या बताया गया, ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि वो वाकई में प्रेग्नेंट है और उसने बताया नहीं है, तो इसलिए देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसीलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ट्रू करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव होगा। तो इस टाइप के एरर को हम एरर 2 में रखेंगे, जहाँ पर आपका जो नल हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा, लेकिन क्या करेंगे हम उसको, फॉल्स होने के बाद भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रू है पर उसको हम फॉल्स नेगेटिव ले रहे हैं। तो इस टाइप के एरर को हम कहते हैं
आपके टाइप 2 एरर और योर बीटा एरर। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पी वैल्यू। पी वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी हम एरर की बात करते हैं तो हम पी वैल्यू की बात करते हैं। पी वैल्यू इस आपका जो है पी वैल्यू प्री डिटरमाइंड वैल्यू एक होता है 0.05। ठीक है, 0.05 ये पी वैल्यू होता है जिसको हम प्री डिटरमाइंड एक वैल्यू होता है। अब इससे आपका जो ऑब्टेन्ड वैल्यू, आप जो भी आपका अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हो उसमें जो आपका ऑब्टेन्ड वैल्यू है, अगर वो ऑब्टेन्ड वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू पी है, अगर आपका ऑब्टेन्ड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पी, यानी पी वैल्यू जो हमने प्री डिटरमाइन किया था 0.05 उससे कम, 0.04 या उससे कम या उसके बराबर हो, तो क्या होगा यहाँ पर अल्टरनेटिव जो एच ए है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, वेयरएज ऑब्टेन्ड वैल्यू जो आपका आया है इज मोर देन पी वैल्यू, पी वैल्यू से ज्यादा होगा, जो आपका प्री डिटरमाइंड वैल्यू है दैट इज 0.05 से ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पी वैल्यू जो है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिटरमाइन करता है कि आपका पी वैल्यू, अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अगर उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, पी वैल्यू से ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और आपका उससे कम या उसके बराबर है तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर हम रियलिटी की बात करते हैं। रियलिटी टेस्ट कैसे करेंगे? रियलिटी टेस्ट में चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगा, अल्टरनेटिव एचओ इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू या नॉन सिग्निफिकेंट होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा तो हम क्या होगा यहाँ पर रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू रहना चाहिए और रिजेक्ट क्या होगा, ट्रू होगा और ये रिजेक्ट होगा आपका। जैसे ये मैंने आपका टाइप 1 एरर में जो बताया था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका क्या है, सॉरी, नल हाइपोथेसिस योर ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू, नॉट सिग्निफिकेंट, एंड रिजेक्ट योर क्या होगा, बट वी रिजेक्ट इट, रिजेक्ट कर रहे हैं हम, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है लेकिन हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी को हम अल्फा मानेंगे, टाइप 1 एरर है ऐसे में, और या हम इसको टाइप 1 एरर बोलेंगे या हम इसको फॉल्स अलार्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, रियलिटी टेस्ट में अब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जब फॉल्स होगा, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा आपका, तो ये क्या होगा, 1 माइनस बीटा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 1 माइनस बीटा, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, करेक्ट डिसीजन, या इसको हम बोलेंगे पावर। ठीक है, नाउ द इन सेकंड केस योर, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो रहा है आपका, नल हाइपोथेसिस ट्रू एंड फेल टू रिजेक्ट योर क्या हो रहा है, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने में फेल हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट, और ये प्रोबेबिलिटी आपका 1 माइनस अल्फा, दैट इज योर करेक्ट डिसीजन। रियलिटी में अगर ऐसे दो केस हो रहे हैं तो क्या होगा, ये करेक्ट डिसीजन होगा आपका। नाउ द सेकंड केस क्या होगा, जब आपका नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स होगा तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट, नल हाइपोथेसिस फॉल्स, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको हम फेल टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, तो ऐसे में क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी इज योर बीटा, प्रोबेबिलिटी योर बीटा, एंड इसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर और मिस। ठीक है, तो टाइप 1 एरर ये हो गया आपका टाइप 1 एरर, एंड दिस इज योर टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में जैसे मैंने बताया था आपको रियलिटी टेस्ट में क्या है, टाइप 1 एरर में आपका नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट, और यहाँ पे टाइप 2 में क्या है, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट वी क्या हुआ, हमें नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड फेल टू रिजेक्ट यानी कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दिस इज योर टाइप 2 एरर। और इसमें और एक चीज क्या है आपका, जब भी हम टाइप नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स यानी सिग्निफिकेंट नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, दैट इज योर करेक्ट डिसीजन, यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं हम आपके
पॉजिटिव को, फॉल्स पॉजिटिव को हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज योर करेक्ट डिसीजन, या हम उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, नाउ द सेकंड इज योर, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जब नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है और आप फेल टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज योर ट्रू, फेल टू रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, दैट इज योर करेक्ट डिसीजन। तब ये आपका सेकंड केस में करेक्ट डिसीजन है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, हम रियलिटी को टेस्ट करते हैं। और इसमें क्या है, टेस्ट स्टैटिक इन रिजेक्शन रीजन, ये टेस्ट स्टैटिक इन रिजेक्शन, टेस्ट स्टैटिक इज नॉट इन अ रिजेक्शन रीजन। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अवर रियलिटी, रियलिटी का हम टेस्ट कर रहे हैं। रियलिटी में हम बता रहे हैं कि ये टाइप 1 एरर में है, ये टाइप 2 एरर में है, किसको देख के हम कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हुए। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस, दैट इज योर टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या होता है, टाइप 1 एरर कब होगा, जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू बट हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ट्रू होने के बाद भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या हो रहा है, फॉल्स है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेयर एज इन टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर में नल हाइपोथेसिस जो है आपका फॉल्स है, लेकिन बट वी एक्सेप्ट इट, नल हाइपोथेसिस के फॉल्स होने के बाद भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी दैट इज उसको हम फॉल्स नेगेटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो दिस टू टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन हाइपोथेसिस। आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर का बहुत इंपॉर्टेंस है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के थ्रू ही हम अपने रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कब आपका एक्सेप्ट हुआ, कब आपका रिजेक्ट हुआ। कब एक्सेप्ट होगा, जब आपका पी वैल्यू जो है ऑब्टेन्ड वैल्यू से ज़्यादा होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब उसके बराबर या उसके लेस देन हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस ऑल अबाउट योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या देखा हमने, we have seen there are 2 type of hypothesis, that is a null hypothesis and alternative hypothesis, and we have also seen that the errors in hypothesis, that is type 1 error and type 2 error, and we have also seen the reality में हम किस तरह से करते हैं, करेक्ट डिसीजन लेते हैं। पावर इज इम्पॉर्टेंट, पावर कब होगा और करेक्ट डिसीजन कब होगा, type 1 error and type 2 error. This all about your hypothesis. So that's all for today. So if you like my channel, this video, please like, share and subscribe so that I will provide you more and more video in a compact way. So again we will meet in our next session. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.